हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्ते संजीवनी की अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले भी जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के संबंध में 3 वीडियो बनाया जा चुका है। उसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इससे पिछले वीडियो यानी सेकंड वीडियो के संबंध में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको देना होगा। ठीक, तो ये पहला प्रश्न आपके लिए है कि ये ध्यान रखना, इसमें कलचुरी के रायपुर शाख के अंतिम शासक, कलचुरी के रायपुर शाख के अंतर्गत अंतिम शासक कौन थे, उसने उनको किन क्षेत्र जो है मराठों के द्वारा शासन करने के लिए दिया गया था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि भोसला सेनापति भास्कर पंत के द्वारा 1741 में किन के शासनकाल में आक्रमण किए गए। यहाँ पर रतनपुर शाख के जो शासक थे, ठीक, कलचुरी के रतनपुर शाख के जो शासक थे उनका नाम बताना है। ठीक, तो ये आपके लिए 2 प्रश्न था जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जिसमें अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो कि हम लोग पहले से कर चुके हैं 1741 से 1757 तक जिन्होंने शासन कार्यकाल रहा, इसी के संबंध में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सेकंड हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने का, मराठा शासन, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 तक। ठीक है, 1758 से 1787 तक ये चलेगा, ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे पहले देखेंगे तो बिम्बाजी भोसला, ठीक, बिम्बाजी भोसला, चिमड़ाजी भोसला, व्यंकोजी भोसला, ठीक, पुरसा जी जिसको क्या बोलते हैं, परसो जी भी बोलते हैं, ये भी देखेंगे। अप्पा साहेब देखेंगे, ठीक, इनका टाइम लैम्प भी दिया है। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बिम्बाजी भोसला के बारे में। ठीक, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बिम्बाजी भोसला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका समय देखें तो 1758 से 1787 तक इन्होंने शासन किया। कब से कब तक, तो 1758 से लेकर 1787 तक बिम्बाजी भोसला का टाइम लाइन था। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक, यानी जो है नागपुर के द्वारा यहाँ पर पहला यह शासक थे जो इसको शासन करने के लिए भेजा गया था, सहायक के रूप में भेजा गया था, लेकिन इन्होंने अपना एक प्रत्यक्ष अपना ही शासन शुरू कर दिया। ठीक है, रतनपुर को राजधानी बनाकर अपना प्रत्यक्ष शासन शुरू कर दिया, स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। किसने, तो ये बिम्बाजी भोसला ने। ठीक, स्वतंत्र शासन कहने का मतलब यह है कि ये जो भी कर वसूलता था, ठीक, इस क्षेत्र में यानी रतनपुर क्षेत्र में जो भी कर वसूलता था उसका कोई भी हिस्सा जो है नागपुर क्षेत्र को उपलब्ध नहीं कराता था। ठीक, यानी कर को जो है कौन रखता, स्वयं ही रखता था, एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना, किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना होता था उसका स्वयं ही निर्णय करता था, कौन, तो है बिम्बाजी भोसला। ठीक, तीसरी बात ये ध्यान रखना, अपने क्षेत्र अपनी ही जो है सैन्य व्यवस्था बनाकर रखता था, अपनी ही सलाहकार व्यवस्था बनाकर रखता था। ठीक, जिसका संबंध जो है नागपुर से नहीं होता था। इस प्रकार से जो है इन्होंने स्वतंत्र रूप से, यानी बिम्बाजी भोसला ने जो है स्वतंत्र रूप से अपना सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक, कब से, तो 1700 यहाँ पर 58 से। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, इन्होंने राजधानी किसको बनाया, तो राजधानी किसको बनाया था, रतनपुर को बनाया था। ध्यान रखना, रतनपुर को बनाकर इन्होंने अपना स्वतंत्र शासन, प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रत्यक्ष स्वतंत्र शासक मराठा शासक कौन थे, तो बिम्बाजी भोसला थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, राजधानी क्या बनाया, तो रतनपुर, जिसको ही बता चुका हूँ। ठीक, ये ध्यान रखिए। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए रहना, ये जो है नागपुर क्षेत्र की स्वतंत्र जो है नागपुर से स्वतंत्र होकर शासन किया, लेकिन एक चीज़ यहाँ जो है नागपुरी रुपया का ही संचालन किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है जो नागपुर के जो सिक्के चलते थे वो वही सिक्का जो है छत्तीसगढ़ में ही चलाया, ये एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं की यहाँ, मतलब एक चीज़ वो यथावत रखे, सिक्के, नागपुरी सिक्के। ठीक, तो ध्यान रखना, नागपुरी सिक्के को जैसा का तैसा इन्होंने चलाया, किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक, ये ध्यान रखना। राजधानी समझ के कार्य ध्यान रखना, कार्य इन्होंने न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की, न्यायालय का किया, रतनपुर को न्यायालय स्थापना किया रतनपुर ने। प्रशासनिक एकीकरण करवाया, प्रशासनिक एकीकरण कौन कौन सा, ध्यान रखना, रतनपुर और रायपुर को जो है प्रशासनिक रूप से एकीकरण करवा दिए, एकीकृत करा दिए। ठीक, इन्होंने जो है जमींदारी व्यवस्था भी शुरुआत की, जमींदारी कौन से है, तो ये ध्यान रखना, राजनांदगांव और खुज्जी। ठीक, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन कौन सा, तो राजनांदगांव खुज्जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। ठीक है, लहर लगाने वाला। ठीक, परगना पद्धति के सूत्रधार, लहर लगाने वाला। ठीक, यहाँ नहीं, इन्होंने परगना पद्धति का तो सूत्रधार माने जाते हैं, लेकिन इनका जन्मदाता जो है विट्ठल राव दिनकर को माने जाते हैं, जो कि एक सूबेदार था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, अगर भाषा की बात करें तो इन्होंने अपने शासनकाल में जो है
मराठी, गोंडी, उर्दू, मराठी, गोंडी, उर्दू 3 भाषा का प्रचलन करवाया। मराठी, गोंडी और उर्दू 3 भाषा यहाँ पर चलाए। अगर लिपि की बात करें तो वह लिपि जो है मोड़ी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? तो मोड़ी लिपि थी, ध्यान रखिएगा। अगली बात देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ पुरस्कार भी दिए। किन्हें पुरस्कार दिए? तो यहाँ मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में विशेष कार्य करने पर, ठीक है, पुरस्कृत किया गया। कौन सा? तो ये मदनपुर किले के अंतर्गत 5 क्षेत्र थे, उनको पुरस्कार स्वरूप दिया गया। किन्हें दिया गया? तो मोहम्मद खां तरान को दिया गया। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में विशेष कार्य करने के लिए, ठीक, यानी अच्छी तरीके से सैन्य सेवा का संचालन करने के लिए मोहम्मद खां तरान को जो है मदनपुर किले के अंतर्गत 5 क्षेत्र जो है पुरस्कार स्वरूप दिया गया। कौन कौन सा? तो मदनपुर तो हो गया, अकलतरा हो गया, खरौद हो गया, लवन हो गया और किकिरदा, ठीक है। मदनपुर, अकलतरा, खरौद, लवन, किकिरदा 5 क्षेत्र, ठीक। एक बार फिर मदनपुर, अकलतरा, खरौद, लवन और किकिरदा, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली चीज़ ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर इनके लिए देखें तो इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए। निर्माण कार्य देखते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर इनके कार्य में देखें तो इन्होंने जो है ये जो है राजीव लोचन मंदिर के जो खर्च के लिए अपने जो एक गांव भी दान किए थे, ठीक। राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए गांव भी दान किए थे, ठीक। ध्यान में स्वर्ण पत्र की प्रचलन करवाया, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। लेकिन खास करके यहाँ पर जो नोट डाउन किया हूँ उसको ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा रूप से बनते हैं, ठीक। अगला देखते हैं तो यहाँ पर इनका निर्माण कार्य देखें तो इन्होंने राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है? तो रतनपुर में है, ठीक। राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। खंडोबा मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है? तो रतनपुर में है। संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि रतनपुर में है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि यह भी रतनपुर में स्थित है, ठीक। ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, रतनपुर में जो है इन्होंने मतलब किसने? तो इनकी पत्नी कौन थी? तो आनंदीबाई ने जो है बिम्बाजी भोसले की प्रतिमा निर्माण करवाया। कहाँ? तो राम टेकरी मंदिर में। ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। इतना बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनके समय में एक यात्री क्या बोलते हैं? लैंकी, ठीक, लैंकी बोलते हैं। इनके समय में एक यात्री आया था लैंकी, ध्यान रखना। अगली चीज़ ध्यान रखना है, यानी इनकी मृत्यु कब होगी? तो मृत्यु के लिए ध्यान रखना 17 दिसंबर सन 1787 में। 17 दिसंबर सन 1787 में बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हो गई, ठीक। अब मृत्यु हो गई तो सत्ता का संचालन किसने किया? तो इनके सत्ता का संचालन इनकी जो है पहली पत्नी आनंदीबाई के द्वारा किया गया था। इनकी 3 पत्नी थी, ठीक। कौन कौन से थे? आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, ठीक है। आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, तीनों पत्नी को ध्यान रखना, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आनंदीबाई इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद जो है आनंदीबाई वह महिला थी जिन्होंने, यानी वह पत्नी थी जिन्होंने सत्ता का संचालन किया था, ठीक है। बिम्बाजी भोसले के मृत्यु के बाद सत्ता का संचालन किसने किया था? तो आनंदीबाई ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने सत्ता का संचालन किया 1787 से लेकर 1801 तक सत्ता का संचालन किया। इस दौरान सत्ता का संचालन किया तो इनके जो है, अब इस दौरान ध्यान रखना, मतलब ये महिपत राव आ गए थे। महिपत राव एक कौन थे? सूबेदार थे, प्रथम सूबेदार थे। मतलब जो भी सूबेदार थे, सूबेदारों को क्या करना पड़ता है? कार्यों का संचालन करने के जो मराठा शासक होते हैं उनसे पूछना पड़ता था, जिसके कारण इनका संघर्ष, यानी महिपत राव का संघर्ष किससे हुआ? तो ध्यान रख लेना, आनंदीबाई से हुआ, ठीक। आनंदीबाई से हुआ, ठीक। किससे संघर्ष हुआ? तो ये सूबेदार महिपत राव दिनकर का संघर्ष किसके साथ हुआ? आनंदीबाई से हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली बात देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके समकालीन कौन थे? समकालीन पूछा गया, ध्यान रखना। आनंदीबाई के समकालीन कौन कौन थे? तो एक तो बिम्बाजी होंगे, बिम्बाजी के बाद चिमड़ा जी होंगे, चिमड़ा जी के बाद वेंको जी होंगे, ठीक। 3 नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक तो बिम्बाजी, दूसरा चिमड़ा जी और तीसरा जो है वेंको जी, ठीक है। बिम्बाजी, चिमड़ा जी और वेंको जी, तीनों नाम ध्यान रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। उमाबाई के बारे में बताएं तो उमा जी जो है सती हो गई, ठीक है। शोक से क्या करें? सती मतलब जो स्वयं को जो है अग्निकुंड में डाल ली, ठीक, और स्वयं को अग्निकुंड में जला ली, जिसको क्या बोल? सती होना, सती हो गई। और सती चौरा का निर्माण, इनके नाम सती चौरा का निर्माण हुआ था रतनपुर में, ठीक है। इन्हीं के लिए ध्यान रखना, उमाबाई सती हुई, जिसके लिए सती चौरा का निर्माण किया गया, जो कि कहाँ है? तो रतनपुर में है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। एक और देखते हैं तो यहाँ पर रमाबाई के बारे में बात करें तो रमाबाई जो है वनवास चली गई, ध्यान रखना। अगली बात ध्यान रखना, जब ये बिम्बाजी भोसले जो है नागपुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आए
तो यहाँ पर सत्ता का संचालन करने के लिए कुछ अधिकारी भी साथ लाए थे। ठीक, कुछ अधिकारी साथ लाए थे, बाद में जो है अपने ही स्तर पर स्वतंत्र रूप से इनका संचालन शुरू कर दिया। तो वो अधिकारी कौन कौन से थे जो कि नागपुर से छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर घोड़ा महादेव जो है प्रशासनिक, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। घोड़ा महादेव कौन है? तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है, यानी प्रमुख व्यवस्थापक माने जाते हैं। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और व्यवस्थापक किसे माने जाते हैं? तो घोड़ा महादेव को ध्यान रखना ना। और घोड़ा महादेव के लिए ध्यान रखना, घोड़ा महादेव के लिए प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार ध्यान रखना मसारिल्हे या मसारनिल्हे जिसको भी बोलते हैं, मसारनिल्हे जिसको बोलते हैं, वो इनके प्रमुख सलाहकार भी रहे। ठीक, ये ध्यान रख रहे रहना। ठीक, अगला ध्यान रखना, कृष्ण भट्ट उपाध्याय कौन थे? तो राज पंडित थे। ठीक, ये भी साथ में आए थे। कृष्ण भट्ट उपाध्याय जो कि राज पंडित थे, वो भी जो है बिंबाजी भोसले के साथ छत्तीसगढ़ आए थे। अगली बात ध्यान रखना, यहाँ पर नीलू पंडित कौन थे? ये सेनापति थे। ठीक, कौन थे? तो सेनापति थे। अगली बात देखते हैं तो कादर खां ध्यान रखना। कादर खां यहाँ पर देखने को मिलेगा सेना विभाग के प्रमुख थे। किस विभाग के प्रमुख थे? तो सेना विभाग के प्रमुख थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और अंतिम देखते हैं तो यहाँ पर कृष्ण जी मोहिते जो है राजस्व विभाग के प्रमुख थे। ठीक, यानी राजस्व विभाग का देख रेख करते थे कृष्ण जी मोहिते। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जीर्णोद्धार मतलब क्या होता है? रेनोवेशन, पुनर्निर्माण होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दूधाधारी मठ जो कि कहाँ है? तो रायपुर में इनका जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो बलभद्र के द्वारा किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है अब कंटिन्यू रह सकता है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, इस वीडियो को कंटिन्यू रहने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक, तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और एक बात और, हमारे जो है एकेडमी में जो है ऑफलाइन क्लास संचालित है, जिसमें जो है 2 बैच संचालित है। एक ध्यान रखना, एक आपका सीजी पुलिस आरक्षक के लिए। ठीक, सीजी पुलिस आरक्षक के लिए, साथ ही साथ आपके लिए मैथ्स का एक सेपरेट बैच संचालित होने वाला है। तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट कराएंगे। साथ ही साथ हमारे एकेडमिक संबंध में सूचना भी दिए जाते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।